अगर हम मनुष्य के शरीर को अगर 7 कमरों में डिवाइड करें तो पहला जो निचला जो हिस्सा है वो मूलाधार चक्र है, सेंटर, पहला फ्लोर जो जो धरती से लगा हुआ है वो पहला चक्र है, पहला हॉल, पहला कमरा, मूलाधार चक्र। उसको प्रकृति एक्टिव करती है। वो हमारे हाथ में नहीं कि वहां भगवान श्री कृष्ण के वो पावन चरण कमल पड़े, उन चरणों का वहां से गुजरना हुआ है, उस धरा से, उस रज में। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस धरती पर एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना। इस भारत भूमि यहां एक भी जगह भगवान से अछूती नहीं रही है। हम उस धरती में पैदा हुए, उस प्रेम की नगरी में हम पैदा हुए, हम उस परमात्मा की गोद में पैदा हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार। कल की अधूरी बात में मैंने आपसे कहा कि अगर जीवन में अगर प्रेम विदा हो जाए तो हमारे जीवन में क्या बच रहता है? एक प्रेम के जाते ही हमारे पूरे जीवन की दिशा ही डामाडोल हो जाती है। और फिर मैंने आपसे कहा कि क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या मनुष्य को झेलना पड़ता है। ये बहुत दयनीय स्थिति हो गई है आज। तीसरी बात मैंने आपसे की कि जिस विज्ञान की या जिस संस्कृति की हम बहुत दुहाइयां दे रहे हैं, हमें विचार कर लेना चाहिए मनुष्य जाति की बुनियादी चीज कि हम अपनी खोपड़ी को ही भर रहे हैं और भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और हमारा हृदय प्रेम से बिल्कुल शून्य हो गया है। पहली तो बात, प्रेम का बीज फूटता कहां है उस पे एक नजर डाल लेनी चाहिए। तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वो मैं आपसे आगे बात करूं। प्रेम का बीज फूटता है युवक युवतियों के हृदय में। अगर युवक युवती आपस में प्रेम करते हैं, उस प्रेम से भर के जीवन को जीते हैं, तो उनका जीवन कोई और ही अर्थ ले लेगा। अगर जबरदस्ती एक दूसरे के साथ बांध दिए गए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा दिया गया है और उसको हम रिश्ता कह रहे हैं, तो उससे कलह के सिवाय और कुछ भी पैदा नहीं होगा। इस पृथ्वी पर बहुत कम ही लोग हैं जो प्रेम से अपने रिश्ते को चला रहे हैं। बहुत कम अवस्था बची है।
उन्हीं की वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रेम की किरणें अभी तक इस धरती पर मौजूद हैं। अगर किसी कृष्ण भक्त से पूछो तो वो यही कहेगा कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। किसी युवती से पूछो तो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरी मनुष्य जाति को फिर से विचार कर लेना चाहिए कि प्रेम पूर्ण मनुष्य पहले ही हो चुके हैं, अब पैदा नहीं हुए। कभी 5000 वर्ष पहले वो प्रेम का सरोवर पैदा हुआ और उसकी ही अभी तक झलकें हमारे जीवन में पड़ रही हैं। हमारे हृदय में प्रेम का कोई अता पता नहीं। कोई 5000 वर्ष पीछे से उस चीज से अपने हृदय को भर रहा है, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आज दुनिया में प्रेम विदा हो गया है, जबकि हमें पीछे से लेना पड़ रहा है। प्रेम युवक युवतियों के हृदय में पैदा हो, लेकिन वो तो एक दूसरे से डरे हुए, भयंकर डर में भरे हुए। और अब तो ये हालत हो गई है कि उनको स्वयं ही भरोसा नहीं है कि हम प्रेम करते हैं, कि हम प्रेम कर सकेंगे किसी को। ये उनको भरोसा ही नहीं रहा। तो अब इस दुनिया में कौन प्रेम करेगा? और जिन जानने वालों ने कहा है, उन्होंने यही कहा है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। प्रेम ही बढ़ते बढ़ते उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। प्रेम में ही खिलता है परमात्मा का फूल, प्रेम में ही उठती हैं सुगंधें। प्रेम का एक छोटी सी किरण धीरे 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 उस भास्कर का इशारा करती है। किन्हीं ने भी अगर परमात्मा को पाया इस जगत, तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं। लेकिन सिवाय प्रेम के ही ये सब नहीं हो जाएगा। प्रेम के साथ एक चीज को और जोड़ लेना होगा, तो प्रेम बहुत गहरे अर्थ ले लेगा। वो प्रेम स्वतः ही तुम्हारे हृदय से फूटेगा। तुम्हारा हृदय प्रेम का सरोवर है, बस तुमने खोज नहीं की। इसलिए तुम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हो। और तुम भली भांति जानते हो, तुम जिनको प्रेम करते हो, तुम प्रेम देते वक्त अपने हृदय में महसूस करो, क्या तुम्हारे पास प्रेम है या तुम्हारा हृदय पूरा खाली है? जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकोगे, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। और दूसरी बात मैंने ये कही कि प्रेम के ना रहते हमारे जीवन में कैसी कैसी चीजों का आगमन होता है, वो आप अगर गौर करें तो समझ पाएंगे। एक मनुष्य के जीवन में अगर प्रेम ना रहे, तो उस प्रेम की जगह को भरने के लिए वो मनुष्य किन्हीं रास्तों की खोज करेगा। वो शराब पिएगा, वो जुआ खेलेगा, और वो किन्हीं ऐसी चीजों में लग सकता है
ताकि उसे ये भ्रम हो कि मैंने खुद को भर लिया है। अगर इस दुनिया में बहुत सी कुरीतियां फैली हैं तो उन्हीं मनुष्यों की वजह से जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम का अपना एक संसार होता है। अगर तुमने कभी प्रेम किया हो किसी से तो तुम्हें पता होगा एक दिन रामानुज के पास एक युवक पहुंचा और रामानुज से कहा है कि मुझे परमात्मा के संबंध में जानना है, मुझे परमात्मा के दर्शन करना है, क्या आप मुझे करा सकते हैं? और रामानुज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रामानुज बहुत बड़े गणतज्ञ हुए, बहुत महान। ऐसी आत्माएं कभी कभी धरती पर उतरती, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और वो अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि उसको मिटाना या उसको धूमिल करना हमारे बस की बात नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं कि उनसे बड़ा रामानुज कोई पैदा करे। नहीं, परमात्मा ऐसी चीजों को सिर्फ अकेला बनाता है। तो उस लड़के को रामानुज ने ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा कि इससे पहले कि मैं तुझे परमात्मा के संबंध में बताऊं, तूने कभी किसी से प्रेम किया है? उस लड़के ने कहा कि प्रेम से क्या वास्ता है? मैं परमात्मा के संबंध में पूछने आया हूं और तुम मुझे प्रेम में अटका रहे हो। प्रेम में है ही क्या? मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। मैंने लोगों को करते देखा है, रोते देखा है, गिड़गिड़ाते देखा है, दुखी देखा है, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। मुझे तो आप परमात्मा के संबंध में बताएं। रामानुज ने उससे कहा कि एक बार फिर सोच ले, कभी भूल से कभी एक आध बार कभी किसी को प्रेम किया? उस युवक ने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसी बात? मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है, मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है प्रेम से, कभी भूले से भी नहीं किया मैंने, मुझे तो भगवान के संबंध में जानना है। तो रामानुज ने उससे कहा कि मैं तुझे परमात्मा के संबंध में नहीं बता सकता। जिसे अभी परमात्मा की एक छोटी सी किरण के बारे में नहीं पता, उसे मैं परमात्मा के संबंध में कैसे बताऊं? इस जगत में, इस धरती पर परमात्मा की कोई किरण अगर मौजूद है तो वह है प्रेम, जिनको तुम अच्छे अच्छे शब्द कहते हो। प्रेम, क्षमा, दया, सेवा और भी बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। उन सभी चीजों में परमात्मा की झलक मिलती है। अगर तुमने किसी से प्रेम किया तो तुम्हें पता होगा कि एक क्षण को सब कुछ ठहर जाता है, जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल थम गई। ये दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो परमात्मा का क्षण है। वही क्षण समाधि में घटित होता है। जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो समाधि बन जाता है। ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया। परमात्मा के जितने भी भक्त हैं इस धरती पर, जो बहुत बहुत प्यास से भरे हुए हैं परमात्मा के लिए, उनको एक दिन पता चलता है उस समाधि में
कि हमने इतना अगाध प्रेम लुटाया है उस परमात्मा पर, उसका ही ये परिणाम है कि हमारे जीवन में परमात्मा को उतरना हो सका। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मनुष्य के जीवन से, स्त्री और पुरुष के जीवन से प्रेम विदा हो गया है। अब चाहे तुम ऊपर से भरने की कितनी भी कोशिश करो, हमेशा खाली रहेगा। वो पात्र हमेशा खाली रहेगा। उसे प्रेम के अतिरिक्त और किसी चीज से भरा नहीं जा सकता। हृदय को तुम किससे भरोगे? सोना चांदी तो जाएगा नहीं, हीरे मोती तो भीतर जाएंगे। तुम्हारे बंगले, तुम्हारी ऊंची ऊंची कुर्सियां, ये पद पदवियां, नौकरियां, ये तो सब भीतर जाएंगी नहीं। जाएगा प्रेम, और उसकी तुमने कोई भी फिक्र नहीं की। उसको तो तुमने अपने जीवन से विदा ही कर दिया। और उसके विदा होते ही तुम्हारे जीवन में उछाल आ गया है, एक ज्वालामुखी फट गया है, और कई कई तरह के लावा निकल रहे हैं, गुस्से का, घृणा का, पाप का और बुरे कर्मों का। वो ज्वाला फूट रहा है, ज्वालामुखी धधक रहा है तुम्हारे हृदय में। अगर प्रेम हृदय में अगर थोड़ा थोड़ा उसका उतरना हो, तो ये ज्वालामुखी शांत हो, तुम्हारे जीवन में शांति का कोई क्षण तुम्हारे जीवन में पैदा हो, तुम्हारा जीवन तृप्त बने। उस एक चीज के न रहते ही तुम्हारे जीवन में कई तरह के भूकंप आ गए। तुम और ज्यादा किन्हीं चीजों पर आश्रित हो गए। तुम उन चीजों से भर लेना चाहते हो, खुद को भर रहे, पैसे से भर रहे, धन से भर रहे, पद से भर रहे, सोना चांदी लाद रहे हो अपने शरीर के ऊपर, ताकि जो हमारा हृदय खाली है वो किसी को दिखाई न दे, दूसरे को लगे कि बहुत कुछ है इसके पास, बिल्कुल भरा हुआ है। तुम बातें प्रेम की कर रहे हो, जो भी तुमसे बात कर रहा है वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा है। तुम चिकनी चुपड़ी बातें भी कर रहे हो, और तुम भली भांति जानते हो तुम्हारे हृदय में कुछ भी नहीं है, शून्य होता जा रहा है, शून्य हो ही गया है। मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं? अभी तक आपने सोचा होगा कि मैं बहुत कह रहा हूं प्रेम, प्रेम के ना रहते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं? प्रेम पैदा होता है ध्यान से, उसके अतिरिक्त नहीं, उसके अलावा ध्यान पैदा नहीं हो सकता। प्रेम का केंद्र है हृदय। प्रेम वहां पैदा होता है, हृदय केंद्र। और हमारा हृदय केंद्र शुरू नहीं है, एक्टिव नहीं है, चलायमान नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। जब तुम प्रेम में बहुत अतिरेक कर जाते हो तो उस क्षण में तुम्हारे हृदय का चक्र खुलता है, अन्यथा वो बंद पड़ा रहता है। अगर आपको योग के संबंध में कुछ जानकारी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज को आज कई शोधकर्ता, कई वैज्ञानिक जिस चीज को खोज नहीं पाए हैं, उस चीज को हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि कहकर गए हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा किन्हीं किताबों में, किन्हीं मैगजीन्स में, किन्हीं वीडियो में आपने देखा होगा। तो सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र,
और मूलाधार चक्र को अगर हम डिफाइन करें, उसकी व्याख्या करें, तो एक ही अर्थ निकलता है उसका, और वो ये है कि वो सेक्स सेंटर, वही है पूरा सेक्स सेंटर का हब है मूलाधार चक्र। और प्रकृति का एक नियम है कि वो 14 से 15 साल की उम्र में उस चक्र को एक्टिव करती है, और उस चक्र के एक्टिव होते ही तुम्हें बहुत सी चीजों की अनुभूतियां होनी शुरू होती है, और तुम जीवन में एक नया रूपांतरण अनुभव करते हो। तुम अपने जीवन में कुछ नया नया सा अनुभव करने लगते हो। पहला चक्र प्रकृति ने एक्टिव किया है, और प्रकृति को बड़ी आशा है हम मनुष्यों से कि एक चक्र को मैंने खोल दिया है, अब ये बचे 6 चक्रों को ये स्वयं खोल सकेगा। यही पूरी मनुष्य जाति मात खाएगी। अगर हम मनुष्य के शरीर को अगर 7 कमरों में डिवाइड करें, तो पहला जो निचला जो हिस्सा है वो मूलाधार चक्र है, सेक्स सेंटर, पहला फ्लोर जो जो धरती से लगा हुआ है, वो पहला चक्र है, पहला हॉल है, पहला कमरा, मूलाधार चक्र। उसको प्रकृति एक्टिव करती है, वो हमारे हाथ में नहीं। और दूसरा जो चक्र आता है वो नाभि का चक्र है। उसको योग में प्राण का केंद्र कहा जाता है। हमारे प्राण वहीं बसते हैं, हमारा केंद्र है नाभि। नाभि जो केंद्र है, अगर उसको आपने कभी महसूस किया हो तो आपको पता होगा कि जब आप कभी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, ड्राइव करते हो, और अचानक से तुम्हारे सामने कोई ट्रक आ जाए, अचानक से तुम्हारे सामने कोई भी चीज आकर खड़ी हो जाए, और तुम एकदम से अपना संतुलन खो दोगे, और जो पहली चोट पड़ेगी तुम्हारे अंदर, वो सीधा नाभि केंद्र पर पड़ेगी, और तुम्हारा प्राण कब जाए। उस नाभि केंद्र पर चोट पड़ते ही प्राण पखेरु की तरह उड़ने के लिए आतुर होने लगते हैं। पूरा शरीर का पूरी ऊर्जा सिकुड़ने लगती है तुरंत। उसके बाद हृदय का चक्र, हृदय के चक्र खुलते ही प्रेम का प्राकट्य होता है, प्रेम का अवतरण होता है, और ये पूरी दुनिया प्रेममय हो जाती है। किन्हीं लोगों ने किया है प्रेम, जिनको आज हम पूछ रहे हैं, जिनको हम परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण। प्रेम वहीं पैदा हो सका, और पूरी मनुष्य जाति प्रेम से वंचित रही, क्योंकि उस तीसरे चक्र तक हम नहीं पहुंच सके। हम आखिरी के पहले ही चक्र पे ही हम औंधे मुंह गिर पड़े, हमको धूल चाटनी पड़ी। प्रकृति का इतना वेग बढ़ा कि पूरी मनुष्य जाति उस एक पहले ही सेंटर पर रुक गई, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। कोई बिरले ही लोग, साधु, महात्मा, सन्यासी उन चक्रों को खोल पाते हैं और अपने जीवन में उस परमात्मा का अवतरण कर पाते हैं। बस यही भेद है सन्यासी में और भौतिक मनुष्य, और कोई भी भेद नहीं। जो तुम लेके आए हो उसको तो जान लो, कहीं वो बंद ही ना चला जाए। ये मैंने आपको समझाने भर के लिए बताया है। जब मैं चक्रों के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर जब मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो विशेष तौर पर इसके ऊपर पूरा मैं 3 दिन का पूरा प्रवचन करने की कोशिश करूंगा।
ये मैंने थोड़ा सा समझाने भर के लिए बताया कि हमारे हृदय केंद्र को खुलते ही हमारे जीवन में प्रेम का उदय होता है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ये कौन करेगा? ये जानवर करेंगे, ये पशु पक्षी करेंगे, या समुद्र में रहने वाले जीव करेंगे? कौन करेगा इस चीज को? कौन जाएगा अपने भीतर? कोई बिरले ही लोग जा सकेंगे, और जो गए हैं उन्हीं को हम आज पूछते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, जिन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खबर हमें लाके दी है। बहुत विरले ही हो सके ऐसे लोग। इस भारत भूमि में एक समय था जब भगवान राम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अथक चेष्टा की, भगवान बुद्ध, और जिन्होंने दया का, जिन्होंने अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म, इसका पाठ हमें पढ़ाया पूरी मनुष्य जाति को भगवान महावीर, और जिन्होंने पूरी मनुष्य जाति को उस ऊपरी चोटी तक, ऊपर शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, उन पतंजलि को। ये देश ऋणी है इन महान आत्माओं और सदा रहेगा। गौतम, जिन, कणाद, पतंजलि, अंगिरा, अगस्त, भारद्वाज, गुरु वशिष्ठ, ऐसे हीरे उपजे हैं इस जमीन, इस धरती में। हम उनके देश में रहते, हम उनकी धरती पर रहते। तो यहां एक एक कदम रखना तो बहुत सोच समझ कर रखना कि इस धरती पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान के कदम ना पड़े। बहुत ख्याल करके रखना। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, या पूरे आसपास की पूरी नगरियों में, पूरे राज्यों, वहां जब 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं लोग, जब उसकी परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं कि उस वृंदावन की रज में अगर कोई भक्त लौटता है उस मिट्टी में, उस पावन धरा पर, तो अपने जीवन को बड़ा धन्य समझता है। उसके पूरे पाप जैसे मिट गए, उसका हृदय बिल्कुल कोमल हो गया, जैसे कृष्ण के प्रेम से नहा गया उस रज में। और उस रज को भक्त अपने शरीर पर मलते हैं, उस मिट्टी में लौटते हैं। क्यों? मिट्टी तो हर जगह है, रज तो हर जगह है। यहां मिट्टी है, आपके घर में मिट्टी है, जगह जगह मिट्टी ही तो है, और है क्या? फिर तुम यहां क्यों नहीं लौट सकते? वो जगह बहुत
गहरे अर्थ रखती है, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण के वो पावन चरण कमल पड़े हैं। उन चरणों का वहां से गुजरना हुआ है, उस धरा से, उस रज में। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस धरती पर एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना। इस भारत भूमि में यहां एक भी जगह भगवान से अछूती नहीं रही है। हम उस धरती में पैदा हुए, उस प्रेम की नगरी में हम पैदा हुए, हम उस परमात्मा की गोद में पैदा हुए। तो मनुष्य का ऐसा रूप जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ये बड़ा दयनीय है, बहुत चिंताजनक है। आज मैंने आपसे प्रेम के संबंध में, उस स्त्री पुरुष के प्रेम के संबंध में थोड़ी सी बातें आज मैंने आपसे की हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसे पैदा नहीं किया जाता, जिसे प्रकट किया जाता है। पैदा करोगे तो वो झूठा होगा, ये बात निश्चित करके तुम समझ सकते हो। अगर तुम प्रेम को पैदा कर रहे हो तो वो झूठा है। अगर तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उससे दिखावे के लिए प्रेम कर रहे हो और तुम समझ रहे हो कि मैं धोखा दे सकूंगा, तो तुम बहुत भूल रहे हो। उस परम पिता परमात्मा की नजर से कोई नहीं बचा। तुम भली भांति समझ सकते हो। उसकी वो निर्मल आंखें भले ही न देख सके, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा विराजमान है वो तुम्हें सदा देख रही है। वो एक दूसरे को सदा देख रही है। तुम भली भांति जानते हो या ना जानते हो। वो आत्मा एक है, सभी के अंदर विराजी हुई है। वो सभी को जानती है। तुम किसे धोखा दोगे? तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। अब इस कमी से थोड़ा उभरो और अपने जीवन को और प्रेममय बनाओ। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हें प्रेम करो। तुम्हारी पत्नी हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो। तुम निस्वार्थ प्रेम लुटाओ, प्रेम से भर के बात करो और तुम्हारा जीवन और ही अर्थ ले लेगा। और जब हमारा हृदय प्रेम से खाली हो जाता है, तो मैंने आपसे 2-3 चीजों के संबंध में बताया कि किन किन चीजों से हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उसको हम फिर से ख्याल में लें। फिर मनुष्य बहुत सी गलत चीजों में फंस जाता है और उस हृदय को प्रेम से भर लेना चाहता है। कोई किन्हीं चीजों से भरेगा, कोई सोने चांदी से भरेगा, कोई बाहर जाकर प्रेम ढूंढेगा, कोई दिखावा करेगा। इस तरह की चीजों से हमारा जीवन पूरी तरह से बिगड़ गया है। इसको पुनः पुनः फिर से विचार करें। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और कल भी इसी संबंध में मैं आपसे थोड़ी बातें और करूंगा।
फिर हम अगले 3 दिनों के लिए एक विशेष चीज पर चर्चा करेंगे और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड साक्षी मानकर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें।